नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है सर्वनाम। इस पाठ में हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं और सर्वनामों का प्रयोग किसके स्थान पर करते हैं। वह कौन कौन से तत्व हैं जो सर्वनामों को प्रभावित करते हैं। सर्वनाम भी संज्ञा की तरह ही विकारी शब्द है, लेकिन सर्वनाम में एक विशेष विलक्षणता पाई जाती है जो संज्ञा में नहीं पाई जाती। संज्ञा से सदा उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, लेकिन सर्वनाम से पूर्वापर संबंध से किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। जैसे जब हम कहते हैं मोहन जा रहा है, तो मोहन से केवल मोहन का ही बोध होता है। लेकिन यदि हम कहें कि वह जा रहा है, तो वह कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन, राम, कृष्ण। पूर्वापर संबंध से पता चलता है कि वह कौन है। सर्वनाम प्रभावित होते हैं पुरुष, वचन और कारक से, अर्थात पुरुष, वचन और कारक के कारण सर्वनामों में परिवर्तन देखा जाता है। कैसे? तो आइए जानने के लिए आज का पाठ आरंभ करें। सर्वनाम, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व मतलब सब, नाम अर्थात सर्वनाम व्याकरण की वह इकाई है या सर्वनाम वे शब्द हैं जो सब नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य रूप से यही धारणा हिंदी के लगभग सभी वैयाकरणों की है। आइए हम सर्वनाम की परिभाषा देखें। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। कामता प्रसाद गुरु की यह परिभाषा है। अब आप कुछ शब्द देखिए इस परिभाषा में जो विशेष रूप से प्रयोग किए गए हैं। सबसे पहले तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। इससे पहले आपने संज्ञा पढ़ा और हमने वहां भी यह चर्चा की कि संज्ञा विकारी शब्द है। शब्द विचार वाले पाठ में हमने जब शब्दों का विभाजन किया था, तब वहां पर हमने ये बताया था कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो सर्वनाम और संज्ञा भी विकारी शब्द हैं। अब दूसरा वाक्य देखिए इस परिभाषा का, जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। तो ये पूर्वापर संबंध क्या है, इसे समझना होगा। पूर्वापर संबंध अर्थात, अब आप एक उदाहरण देखें। जैसे जब हम कोई भी बात किसी के बारे में कहते हैं, तो एक बार तो हम नाम लेते हैं, अर्थात संज्ञा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले वाक्यों में उस संज्ञा के बदले में सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो जहां कहीं भी सर्वनामों का प्रयोग उस संज्ञा के बदले में हुआ रहता है, तो वह सर्वनाम ये सुनिश्चित करते हैं कि वह उसी विशेष संज्ञा अथवा नाम के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम कहते हैं मोहन ने बताया कि वह कल दिल्ली जा रहा है, उसे वहां एक साक्षात्कार देना है।
आप देखिए, हमने 3 वाक्यों का प्रयोग किया, 3 वाक्य कहे यहां पर, और वो तीनों वाक्य किसके लिए कहे गए? मोहन के लिए। मोहन ने बताया कि वह दिल्ली जा रहा है। वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? मोहन के लिए। वह का संबंध किससे है? मोहन से। फिर आगे हम कहते हैं कि उसे वहां एक साक्षात्कार देना है। उसे, ये सर्वनाम के रूपांतर हैं जो पुरुष वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जब हम इनका प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं तो इन पर पुरुष वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मोहन के लिए पहले हमने मोहन के बदले में प्रयोग किया वह, उसके बाद के वाक्य में हमने मोहन के ही बदले में प्रयोग किया उसे। तो यह वह और उसे पूर्वापर संबंध के अनुसार मोहन के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम हैं। तो इस तरह से सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि हिंदी के प्राय सभी वैयाकरण सर्वनाम को संज्ञा का एक भेद मानते हैं। वे आगे कहते हैं, संस्कृत में सर्व प्रातिपदिक के समान जिन नामों अथवा संज्ञाओं का रूपांतर होता है उनका एक अलग वर्ग मानकर उसका नाम सर्वनाम रखा गया है। सर्वनाम शब्द एक और अर्थ में भी आ सकता है। वह यह है कि सर्वनामों के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरदेव बाहरी ने भी सर्वनाम की यही परिभाषा स्वीकार की है। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो सके उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम शब्द से यही अर्थ लिया जाता है और इसी के अनुसार वैयाकरण सर्वनाम को संज्ञा का भेद मानते हैं। यथार्थ में सर्वनाम एक प्रकार का नाम अर्थात संज्ञा ही है, क्योंकि वह नाम के ही बदले में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए वो भी नाम ही है। लेकिन जिस प्रकार संज्ञाओं के उपभेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हैं, उसी प्रकार सर्वनाम भी एक उपभेद हो सकता है। पर सर्वनाम में एक विशेष विलक्षणता है जो संज्ञा में नहीं पाई जाती। संज्ञा से सदा उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, परंतु सर्वनाम से पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। जैसे लड़का, लड़का संज्ञा है। अब लड़का शब्द से लड़के ही का बोध होता है। वह लड़की नहीं है, वह सड़क नहीं है, वह घर नहीं है, वह वृक्ष नहीं है, वह सिर्फ लड़का है। अर्थात संज्ञा का प्रयोग जहां कहीं भी होता है वह विशिष्ट प्रयोग होता है। लेकिन वह कहने से पूर्वापर संबंध के अनुसार लड़का, घर, सड़क, हाथी, घोड़ा, वृक्ष, फूल आदि किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है।
अब देखिए, जैसे मैं बोलने वाले के नाम के बदले में आता है, इसलिए जब बोलने वाला मोहन है तब मैं का अर्थ मोहन है, और जब बोलने वाली सीता है तब मैं का अर्थ सीता है, और यदि बोलने वाला राहुल है तो मैं का अर्थ राहुल है। सर्वनाम की यही विलक्षणता है और इसी के कारण हिंदी में उसे एक अलग शब्द भेद माना गया है। उसे संज्ञा का भेद नहीं कहा गया है, बल्कि सर्वनाम एक अलग शब्द भेद है, और इसी एक अलग शब्द भेद के बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। आप शायद सोच रहे होंगे कि नहीं, सर्वनाम तो और भी हैं, जैसे मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, ये भी तो सर्वनाम ही हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये सारे ही सर्वनाम मैं के रूपांतर हैं। जैसा कि मैंने पाठ के आरंभ में ही कहा कि सर्वनामों पर पुरुष, वचन और कारक का प्रभाव होता है और इन्हीं के कारण रूपांतर होता है। तो मुझे, मुझसे, मेरा, मैंने, मुझको, ये सारे मैं के ही तो रूपांतर हैं। ठीक इसी प्रकार आगे के जितने सर्वनाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इन सब के रूपांतर आपको भाषा में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलते होंगे। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए एक एक करके हम इन भेदों को समझते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों, ये जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि को वक्ता और श्रोता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है वक्ता अर्थात बोलने वाला, दूसरा है श्रोता अर्थात सुनने वाला। जैसे कि इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तब वक्ता कौन है? मैं, क्योंकि मैं बोल रही हूं, और आप श्रोता हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं। तो जो ये 3 भाग किए गए हैं सृष्टि के, इसमें पहला है वक्ता, दूसरा श्रोता और तीसरा इस वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो सब अन्य है, अर्थात तीसरा भेद है, तीसरा भाग है उसका। तो वक्ता, श्रोता और अन्य। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के इन्हीं आधारों पर 3 भेद किए जाते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता। वक्ता
अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मुझे। अब आप देखिए यहां पर मैं पुरुष, वचन और कारक के आधार पर रूपांतरित सर्वनामों का प्रयोग कर रही हूं वक्ता के लिए। वचन का प्रभाव क्या पड़ रहा है? वक्ता जब एक है तब वह एक वचन के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेगा, जैसे मैं। लेकिन वक्ता जब एक से अधिक हैं तब वहां पर हम का प्रयोग किया जाएगा। अब ये बड़ा रोचक है कि वक्ता एक से अधिक कैसे हो सकता है। जरा सोचिए, एक स्थान पर एक साथ क्या एक से अधिक लोग बोल पाएंगे? और अगर वो बोलेंगे तो उनका वो बोलना क्या बोलना होगा? नहीं, वो तो शोर हो जाएगा। अर्थात यह तय है कि एक समय में एक स्थान पर एक ही वक्ता होता है। तो फिर ये हम वक्ता कैसे हुआ? समझने की बात है। सबसे पहले तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि हमें किसी को कोई पत्र देना है और हम उसको चाहते हैं कि कई लोग उस पत्र पर हस्ताक्षर करें। तो जब कई लोगों का हस्ताक्षर किया गया पत्र होता है और वह किसी को दिया जाता है, तब वहां पर हम वाला प्रयोग माना जा सकता है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने लिए, अकेले के लिए भी हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं का क्या मतलब है? अगर कोई इसका प्रयोग अकेले के लिए कर रहा है तो इस तरह से कई बार अधिकार प्रकट करने के लिए अथवा अपना बड़प्पन जताने के लिए हम का प्रयोग एक वचन के लिए देखा जाता है। विद्यार्थियों, आगे के पाठों में जब मैं चर्चा करूंगी संज्ञा के रूपांतर, सर्वनाम के रूपांतर आदि की, तब मैं इन सब की विस्तार से चर्चा करूंगी। अभी हम यहां उत्तम पुरुष समझते हैं और उत्तम पुरुष के लिए ये जानें कि यहां पर वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, मैंने, मुझको, हमको, ये सभी शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है श्रोता। तो श्रोता, अब देखिए यहां बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। श्रोता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, क्या वे मध्यम पुरुष सर्वनाम होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा वे मध्यम पुरुष सर्वनाम है, क्योंकि बोलने वाला तो एक ही है, वक्ता। तो सर्वनामों का प्रयोग भी वही करेगा, जो बोलेगा वही सर्वनाम का प्रयोग करेगा। तो वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। जैसे तू, तुम, आप, तुमने, तुम्हारा, आपने, आपको आदि। और वक्ता अपने लिए और श्रोता के लिए छोड़कर
बाकी सबके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह, वे बहुवचन है ये, वह एक वचन दूर की वस्तु या दूर का व्यक्ति, वे बहुवचन दूरवर्ती वस्तु या व्यक्ति, यह एक वचन निकटवर्ती वस्तु या व्यक्ति, ये निकटवर्ती बहुवचन है। तो अब इसको ध्यान से याद कर लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता, वक्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। मध्यम पुरुष वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे शब्द। और अन्य पुरुष अर्थात वक्ता अपने लिए तथा श्रोता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को छोड़कर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे सभी अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखें सर्वनाम के और कौन कौन से भेद हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजता, बिल्कुल अपना, स्वयं के लिए, खुद के लिए। निजवाचक सर्वनाम अर्थात स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। और कौन कौन से हैं निजवाचक सर्वनाम? आप, स्वयं, स्वतः। अब कभी कभी ये जो शब्द है ना आप, ये भ्रमित कर देता है। अभी अभी तो हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे भेद मध्यम पुरुष में भी आप शब्द का प्रयोग होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग होता है। तो फिर हम अंतर कैसे पहचानें? तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता श्रोता के लिए प्रयुक्त करता है आप शब्द। आप चले जाइए, आप खाना खा लीजिए। और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग थोड़ा अलग तरह का होता है। निजवाचक सर्वनाम में अपने लिए ही आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप भला तो जग भला, अर्थात अगर हम भले रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे तो सारा संसार अच्छा ही रहेगा, दिखेगा। तो आप भला मतलब अगर मैं, यानी कि वक्ता यहां पर आप का प्रयोग अपने लिए कर रहा है। कभी कभी हम इस तरह के प्रयोग भी देखते हैं, अपने आप चले जाइए, जहां यह भी कहा जाता है आप चले जाइए। अब देखिए प्रयोग में अंतर है, शब्द एक हैं, भ्रमित होने की पूरी गुंजाइश है। आप चले जाइए, जब मेरा लहजा, मेरे कहने का ढंग, मेरे बोलने का ढंग कुछ इस तरह का है, आप चले जाइए, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण बनता है। लेकिन जब मैं कहती हूं आप चले जाइए, अपने आप चले जाइए, तो ये निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। अपने आप। दूसरा उदाहरण देखिए निजवाचक सर्वनाम का। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। अब यहां पर देखिए आप किसके लिए प्रयोग किया गया है? उन्होंने के लिए। इस वाक्य में उन्होंने जिसे कहा गया है
आप भी वही है, पर प्रयोग का तरीका देखिए। उन्होंने मुझे रहने को कहा, अर्थात यहां पर वक्ता मुझे मौजूद है, उपस्थित है। यहां पर वक्ता मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। इस तरह के प्रयोग भी निजवाचक सर्वनाम में देखे जा सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, उन्होंने मुझे रहने को कहा और स्वयं चले गए। तो निजवाचक सर्वनाम के प्रयोगों को स्पष्ट रूप से समझने की और इन्हें बार बार प्रयोग करके अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के शब्द आप और निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण आप, इन दोनों में भ्रम उत्पन्न होने की गुंजाइश रहती है। सर्वनाम का तीसरा भेद देखें, निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत स्पष्ट है। ये वह शब्द होते हैं जो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। निश्चित संकेत होता है यहां पर। लेकिन भ्रम यहां भी हो सकता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण भी यह और वह होता है, लेकिन फर्क है। अब ये अंतर कैसे पहचानेंगे आप? उदाहरण से, प्रयोग से। देखिए, पहला उदाहरण है, यह किसका पराक्रमी बालक है। किस बालक की बात हो रही है? इस बालक की, जो अभी यहां मेरे सामने है और मैं पूछ रही हूं आसपास खड़े लोगों से कि यह किसका पराक्रमी बालक है। तो यह जो है वो निश्चित रूप से इसी बालक की तरफ संकेत कर रहा है जो इस समय मेरे पास निकट खड़ा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि यह किसका बालक है। तो यह किसका पराक्रमी बालक है। और ये निश्चयवाचक सर्वनाम के ये जो दो उदाहरण हैं, यह और वह, इसका बड़ा ही सुंदर प्रयोग इस दोहे में हुआ है। देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर, यह पाए बौराए। कितना सुंदर। कनक है, एक सोना है, दूसरा धतूरा है। वह खाए बौराए नर, वो जो दूर है वह अर्थात धतूरा, उसे खाकर बौराता है नर, और यह जो नजदीक है, जो निकट है, सोना, ये पाने मात्र से बौरा जाता है। तो निकट दूर संकेत किया जा रहा है। निकट की वस्तु है यह, दूर की वस्तु है वह। दोनों कनक हैं, एक सोना है, दूसरा धतूरा है। निश्चयवाचक सर्वनाम का ही एक ये भी उदाहरण है, शब्द है सो। और बड़ा सुंदर प्रयोग तुलसी ने इन पंक्तियों में किया है। रामचरितमानस की पंक्ति है ये, सो सुनी भयउ भूप उर सोचू। सो सुनी, क्या? वह। निश्चित रूप से कोई एक ही वस्तु है या एक ही बात है जिसे सुनकर राजा के हृदय में सोच पैदा हो गई, चिंता पैदा हो गई। तो सो सुनी भयउ, वो एक ही बात सुनते ही राजा को चिंता हुई। सुंदर प्रयोग है। वह यह का दोहे में बड़ा सुंदर प्रयोग है, और सो का इस चौपाई के चरण में, एक चरण में बड़ा ही बढ़िया प्रयोग किया गया है।
तो विद्यार्थियों, इस तरह के प्रयोग जब कभी भी आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई निबंध पढ़ रहे हैं, तो उसे देखें, समझें और अंतर जानें। जो इन शब्दों के बीच अंतर है उसे जानने का, समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास बहुत आवश्यक होता है किसी के लिए भी, किसी कला के लिए, किसी कौशल के लिए, भाषा व्याकरण के लिए। सर्वनाम का चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चितता होती है यहां पर। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित संकेत होता है किसी व्यक्ति की तरफ, किसी वस्तु की तरफ निश्चित संकेत होता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। वहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित होता है। उदाहरण देखिए, कोई, कुछ, कहीं, किसी। शायद किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब आप देखिए इसे, आप अपने घर के अंदर हैं, आपका दरवाजा बंद है, बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है, पता नहीं है वहां कौन है। तो जब पता नहीं है अर्थात वह अनिश्चित है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, ये नहीं पता है कौन है, अनिश्चित है। अगला उदाहरण देखिए, उसने कुछ नहीं खाया। अब कुछ नहीं, पता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, टोकरी में कुछ रखा है। टोकरी दूर है, दिख नहीं रही है हमें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो खाली नहीं है। तब हम कहते हैं टोकरी में कुछ रखा है। ठीक ऐसे ही यहां पर कहा गया है, उसने कुछ नहीं खाया। कभी कभी हम कहते हैं वह कहीं गया है। किसी के बारे में कोई पूछता है और वो व्यक्ति वहां हमारे आसपास उपस्थित नहीं होता है, तब हम कहते हैं वह कहीं गया है। हमें भी नहीं पता है कि वह कहां गया है, लेकिन है नहीं अर्थात गया है, इसलिए वह कहीं गया है। निश्चित नहीं है कहां गया है, अनिश्चित है। तो कहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। या फिर अगला उदाहरण देखिए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। कोई आ जाए, कौन नहीं पता। मेरा मित्र, आपका मित्र, इसका मित्र, उसका मित्र, रिश्तेदार नहीं, कोई। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। तो कोई है क्योंकि वो अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बनता है। सर्वनाम का अगला भेद देखते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण यहां पर एक ही दे रही हूं मैं, बाकी आप स्वयं ढूंढें, पता लगाएं, तलाशें, क्योंकि जब हम स्वयं करते हैं तब ज्यादा सीखते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो, सो। ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में कुछ शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। उदाहरण देखिए, आप जो ना करें सो थोड़ा। आप जो ना करें सो थोड़ा, जो, सो। दूसरा उदाहरण देखिए, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। अब इन दोनों ही वाक्यों में
एक बात सामान्य है और वह यह है कि ये दोनों ही वाक्य दो छोटे छोटे वाक्यांशों से मिलकर बने हैं। और प्रयोग करके देखें, ये जो वाक्यांश हैं, एक वाक्य में दो वाक्यांश, वे दोनों ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। अगर हम स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग करेंगे तो प्रश्न उठेगा। जैसे देखिए, आप जो न करें, पहला वाक्यांश, सो थोड़ा, दूसरा वाक्यांश। अब आप जरा बोलकर देखिए, यदि आप किसी से कहें आप जो न करें, तो सामने वाला कहेगा तो, अर्थात आपने उसे प्रश्न करने का मौका दिया, वाक्य अधूरा छोड़ दिया। पूरा कब होगा? आप जो न करें सो थोड़ा, पूरा हो गया। अर्थात दोनों ही वाक्यांश जब मिलते हैं तब वाक्य पूर्ण होता है। तो ये जो उदाहरण है, जो सो, ये जो शब्द हैं, ये वाक्यों का संबंध बताते हैं। वाक्य में जो शब्द हैं, कुछ शब्दों का वाक्य के दूसरे कुछ शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। अगला भेद देखते हैं। सर्वनाम का छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं कुछ, उनका प्रयोग किया जाता है कभी किसी व्यक्ति के बदले में, कभी किसी वस्तु के बदले में। और व्यक्ति और वस्तु ये दोनों संज्ञा होते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द जो हैं इस प्रकार के, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, क्योंकि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप कौन हैं, तो आप कौन हैं, कौन की जगह पर कोई शब्द आ सकता है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं, तो ये शब्द संज्ञा ही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तो क्या की जगह पे हो सकता है तुम सेवा कर सकते हो, तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो पढ़ाई, सेवा क्या है? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इन संज्ञाओं के बदले में प्रश्नवाची शब्द क्या का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। विद्यार्थियों, सर्वनाम का एक और भेद होता है जो हम ना तो विद्यालय में पढ़ते हैं और ना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन है। रूस के एक हिंदी व्याकरण हैं डॉक्टर दीमशित्स, उन्होंने सर्वनाम के इस भेद की बात की है। तो सर्वनाम का ये 7वां भेद हो जाता है संयुक्त सर्वनाम। अर्थात दो सर्वनामों को एक साथ प्रयुक्त किया जाता है, तब वे संयुक्त सर्वनाम होते हैं। जैसे वर्ण विचार में हमने देखा था संयुक्त वर्ण होते हैं, वैसे यहां पर संयुक्त सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, मां ने पुत्र से कहा जो कुछ मेरा है वह सब तुम्हारा है। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, जो कुछ वह सब। यहां पर जो कुछ संयुक्त हुए हैं दो शब्द, जो कि दोनों सर्वनाम हैं, और वह सब, ये भी दो सर्वनाम शब्द हैं जो संयुक्त रूप से प्रयोग किए गए हैं वाक्य में।
मां ने पुत्र से कहा, जो कुछ मेरा है वह सब तुम्हारा है। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं संयुक्त सर्वनाम के, जैसे जो कोई मेरे साथ चलना चाहता है आ जाए, या फिर सब कोई चलिए, हर कोई जाना चाहता है, और कुछ चाहिए, कुछ एक दवाइयां ले लीजिए, कोई ना कोई जरूर मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं इन प्रयोगों को, जो कोई, सब कोई, हर कोई संयुक्त सर्वनामों के उदाहरण हैं। और कुछ एक, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। आपने जरूर हिंदी में कुछ पढ़ते हुए, कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध पढ़ते हुए इस तरह के प्रयोग आपने अवश्य देखे होंगे। तो यह एक नया भेद कहा जा सकता है, 7वां भेद है सर्वनाम का, संयुक्त सर्वनाम, जिसकी बात रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दीमशित्स ने की है। तो विद्यार्थियों, आप सर्वनाम पढ़िए, इनके और उदाहरण ढूंढिए, प्रयोग कीजिए और अच्छी तरह इसे समझिए। इस पाठ को बनाने के लिए मैंने जिन ग्रंथों का आधार लिया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण और रचना हरदेव बाहरी। मुझे विश्वास है कि सर्वनाम समझने में आज का यह पाठ आपको अवश्य सहायक होगा। आप इसे स्वयं भी देखें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हाँ, कमेंट बॉक्स तो आपके सामने है ही। आपके सवाल और टिप्पणियां हमारे आने वाले वीडियोस को और रोचक बनाने में हमारी सहायता करेंगे। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।